जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पुराना बीज बैंक खड़ा था। आज उसका आखिरी दिन था और दरवाजे पर धूल उड़ रही थी। माहौल में अजीब सा भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। आज हमें सारे पुराने लॉकर हमेशा के लिए बंद करने हैं। राजा शेर का सख्त आदेश सुबह ही आ गया था। कहा गया है कि अब 20 बैंक की जरूरत नहीं रही, लेकिन मुझे ये फैसला अचानक और जल्दबाजी लगता है। दिल बार बार कह रहा है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। शायद राजा को लगा होगा कि सबके पास काफी भंडार है। पिछले साल की बारिश ने खेतों को भर दिया था, पर इतने सालों पुरानी व्यवस्था यूं बंद करना अजीब है। कई जानवर सुबह से ही चिंतित घूम रहे हैं। मुझे भी अंदर से बेचैनी सी महसूस हो रही है। हमारा काम आदेश मानना जरूर है, लेकिन बिना वजह सवाल उठना भी स्वाभाविक है। चलो आखिरी गुफा लॉकर की जांच कर लेते हैं। उसके बाद मुख्य दरवाजा हमेशा के लिए बंद करेंगे। शायद वहीं से कोई जवाब मिल जाए। गुफा नंबर 786 अभी भी सील है। इसका मालिक वही ईमानदार हाथी था ना, जो सालों पहले दलदल में डूब गया बताया गया था। उसके बाद से किसी ने इसे छुआ भी नहीं। फिर आज अचानक इसे क्यों खोलना है? रिकॉर्ड में तो वही हादसा लिखा हुआ है, लेकिन हर पूर्णिमा को यहाँ ताजे बीज रखे मिलते हैं। कोई न कोई चुपके से यहाँ आता जरूर है। ये बात मैंने कई बार खुद देखी है। आज इस रहस्य का अंत करना होगा। अगर कोई छुप कर रख रहा है तो वजह क्या है? कहीं ये किसी गुप्त संदेश का संकेत तो नहीं, या फिर कोई पुरानी साजिश दोबारा शुरू हो रही है? मुझे इस जगह पर अजीब सा डर लग रहा है। हमें पूरी सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। डर से सच कभी सामने नहीं आता। अब मैं इसे खोलने जा रही हूँ। जो भी अंदर छुपा है आज उजागर होगा। तुम सतर्क रहना और साथ में चलते समय अपना ध्यान रखना। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। रुको, उस गुफा को अभी मत खोलो। ये मेरे ताऊ का निजी लॉकर है और वो जिस तरह बताए गए हैं वैसे नहीं मरे थे। उनकी मौत एक साधारण हादसा नहीं थी। आज मैं सच सबके सामने रखूंगी। गुफा के बाहर अचानक माहौल बदल गया। बकरी मीरा की आवाज में अजीब आत्मविश्वास था। लोमड़ी और बंदर एक दूसरे को देखने लगे। तुम अचानक यहाँ कैसे पहुँची मीरा? ये गुफा सालों से बंद है और राजकीय रिकॉर्ड में सुरक्षित है। तुम्हें इसके बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे है? ये जगह आम जानवरों को पता भी नहीं होती। साफ साफ बताओ, तुम क्या जानती हो? मैं यहाँ यूं ही नहीं आई हूँ आर्या। ये गुफा मेरे ताऊ की आखिरी जिम्मेदारी थी। जिसे तुम हादसा कहती हो वो सच्चाई नहीं है। उन्होंने मरने से पहले मुझे एक संकेत दिया था और वही संकेत मुझे आज यहाँ लाया है। लेकिन रिकॉर्ड में तो साफ लिखा है कि वो दलदल में फंसे थे। पूरा जंगल उस दिन गवाह बना था। राजा ने खुद शोक सभा रखवाई थी। फिर इतने साल बाद अचानक ये नया सच क्यों? क्या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? हाँ, मेरे पास सबूत है, लेकिन वो अंदर छुपा है। ताऊ ने कहा था कि सच पत्थरों में सोएगा। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि सही समय पर लौटूं। आज वही सही समय है, क्योंकि बैंक बंद हो रहा है। अगर आज नहीं खोला तो सच हमेशा दब जाएगा। तुम्हारी बातों में डर कम और भरोसा ज्यादा है, लेकिन मुझे नियम भी निभाने हैं। अगर ये राजकीय मामला निकला तो समस्या बढ़ेगी। फिर भी मुझे ये रहस्य साफ करना जरूरी लगता है। मैं तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूँ। आर्या, सोच लो, ये फैसला भारी पड़ सकता है। अगर ऊपर तक बात पहुंच गई तो मुश्किल होगी। भेड़िया मंत्री पहले से ही बैंक बंद करवाने में लगा था। कहीं उसे इस गुफा की सच्चाई पता हो तो? मुझे उसकी नीयत कभी साफ नहीं लगी। ठीक है, हम ये गुफा खोलेंगे, लेकिन जो भी सच निकलेगा उसे छुपाया नहीं जाएगा। मीरा, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो बड़ा तूफान आएगा, और अगर गलत हुई तो तुम्हें जवाब देना होगा। अब सब तैयार रहो, सच सामने आने वाला है। मुझे किसी सजा का डर नहीं है। मैं बस अपने ताऊ का नाम साफ करना चाहती हूँ। उन्होंने जंगल के पानी की रक्षा की थी और उसी वजह से उन्हें रास्ते से हटाया गया। आज उनकी चुप्पी खत्म होगी। गुफा का अंदरूनी हिस्सा उम्मीद से ज्यादा गहरा था। दीवारों पर पुराने खुरचाव और निशान बने हुए थे। बीच में पत्थरों का एक ढेर अजीब ढंग से सजा था। यहाँ जमीन फिसलन भरी है। दीवारों पर ये जो निशान है ये सामान्य नहीं लगते। किसी ने जानबूझकर इन्हें उकेरा है। ये सिर्फ गुफा नहीं, एक छुपा संदेश लगता है। मीरा, क्या तुम्हारे ताऊ ने इनका जिक्र किया था? हाँ, उन्होंने कहा था पत्थर बोलेंगे। उन्होंने मुझे 3 निशानों के बारे में बताया था। पहला पानी की लहर जैसा होगा, दूसरा टूटा हुआ दांत जैसा दिखेगा
और तीसरा सिंहासन की आकृति में होगा। देखो, यहाँ पत्थर पर लहर जैसा निशान है, उसके ठीक बगल टूटा दांत भी बना है। मतलब तुम्हारी बात सच हो सकती है, लेकिन ये सिंहासन वाला निशान कहाँ है? शायद वो किसी खास जगह छुपा हो। यही है वो जगह, मुझे यकीन था। ताऊ कहते थे सच हमेशा नीचे दबा रहता है। ये धातु का टुकड़ा, इस पर कुछ खुदा हुआ दिखाई दे रहा है। आर्या, इसे ध्यान से उठाओ। ये कोई साधारण टुकड़ा नहीं है, इस पर जंगल परिषद की मुहर बनी हुई है और यहाँ सिंहासन जैसा निशान भी खुदा है। मतलब किसी बड़े पद वाले ने इसे छुपाया है। ये मामला अब बहुत गंभीर हो चुका है। अगर परिषद की मुहर है तो बात ऊपर तक जाती है। ये सीधे राजा के दरबार से जुड़ा मामला हो सकता है, या फिर मंत्री स्तर का कोई राज छुपा है। मुझे भेड़िया मंत्री की याद आ रही है, वो हमेशा पानी के स्रोत की बात करता था। अब हमें बहुत संभल कर कदम उठाना होगा। ये सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं रही, ये पूरे जंगल की सत्ता से जुड़ा सच है। अगर ये बाहर गया तो तूफान आ जाएगा, लेकिन सच दबाकर रखना भी गलत होगा। मैंने बचपन से ताऊ को ईमानदार देखा है। उन्होंने कभी किसी का हक नहीं छीना। अगर उन्होंने ये छुपाया तो मजबूरी रही होगी। मुझे पूरा विश्वास है दोषी कोई और है, और आज हम उसके करीब पहुंच चुके हैं। गुफा से बाहर निकलते ही हवा का रुख बदल गया। जंगल का रास्ता असामान्य रूप से सुनसान था। तीनों को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हम सीधे बीज बैंक वापस नहीं जाएंगे। पहले इस मुहर की सच्चाई समझनी होगी। अगर ये सच में परिषद से जुड़ी है तो मामला गंभीर है। मीरा, क्या तुम्हारे ताऊ ने किसी का नाम लिया था? कोई ऐसा जिसे वो भरोसे लायक नहीं मानते थे? उन्होंने खुलकर नाम नहीं लिया था, बस इतना कहा था कि सिंहासन के पास खतरा है और पानी का स्रोत असली वजह है। उन्होंने कहा था कुछ जानवर लालच में अंधे हो चुके हैं। मुझे हमेशा मंत्री पर शक रहा है। भेड़िया मंत्री पिछले साल से पानी की निगरानी चाहता था। वो कहता था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन हाथी जी इसका विरोध करते थे। दरबार में दोनों के बीच बहस भी हुई थी। उसके बाद ही वो कथित हादसा हुआ। कौन है वहाँ? सामने आओ। छिपकर सुनना कायरता है। हम जानते हैं कोई हमारी बात सुन रहा है। अगर हिम्मत है तो सामने दिखो, वरना हम खुद ढूंढ लेंगे। मुझे लगता है वो दरबार का जासूस था। मंत्री हमेशा ऐसे साए साथ रखता है। वो सीधे हमला नहीं करता, पहले डर फैलाता है फिर वार करता है। ये खेल अब खुलकर शुरू हो चुका है। अब हमें दो काम साथ करने होंगे। 1, सबूत सुरक्षित रखना। 2, दरबार तक सच्चाई पहुंचाने का रास्ता ढूंढना। लेकिन बिना तैयारी सीधे मंत्री से टकराना खतरनाक होगा। हमें पहले और मजबूत प्रमाण चाहिए। मैं डर कर पीछे नहीं हटूंगी। ताऊ ने मुझे सच के लिए लड़ना सिखाया था। अगर मंत्री दोषी है तो उसे सामने आना होगा। ये सिर्फ मेरे पिता की लड़ाई नहीं है, ये पूरे जंगल के पानी की लड़ाई है। बहुत देर से तुम लोग खेल खेल रहे हो। कुछ राज दफन ही अच्छे लगते हैं। पुरानी बातें कुरेदने से जंगल में आग लगती है। बीज बैंक का बंद होना यूं ही नहीं था। तुम्हें चेतावनी देने खुद आया हूँ। तो तुम सच में हमारा पीछा कर रहे थे? अगर सब कुछ साफ है तो डर किस बात का है? राज छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं, और सच से बड़ा कोई पद नहीं होता। सच वही होता है जो दरबार तय करे। हाथी की मौत एक हादसा थी और रहेगी। जो इस कहानी को बदलने की कोशिश करेगा वो पछताएगा। जंगल की शांति बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं किसी को इसे बिगाड़ने नहीं दूंगा। शांति सच दबाकर नहीं मिलती मंत्री जी। मेरे ताऊ ने पानी के हक की बात की थी, और उसी दिन से वो आपके खिलाफ खड़े थे। अगर हादसा था तो जांच से डर क्यों? आज नहीं तो कल सच सामने आएगा। तुम अभी छोटी हो और अनुभव कम है। सत्ता के खेल को समझना आसान नहीं होता। कुछ बलिदान जंगल के हित में जरूरी होते हैं। तुम्हारे ताऊ ने सीमा पार की थी, और परिणाम वही हुआ जो होना था। तुम लोग समझ नहीं रहे हो हालात कितने गंभीर हैं। पुराने मामलों को छेड़ना खतरनाक साबित होगा। दरबार में मेरी बात सुनी जाती है। मेरे खिलाफ जाना आसान नहीं है। अभी भी समय है, पीछे हट जाओ। धमकियों से सच नहीं बदलता मंत्री जी। आप जितना दबाव डालेंगे, शक उतना बढ़ेगा। अगर सब कुछ साफ है तो खुली जांच कराइए। हम सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं, और ये जंगल का हक है। आपने अभी कहा कि कुछ बलिदान जरूरी थे। क्या मेरे ताऊ वही बलिदान थे? उन्होंने पानी सबके लिए मांगा था।
क्या वो आपकी योजना के खिलाफ थे? सच बोलिए, वरना देर हो जाएगी। बस बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं उस दिन दलदल के पास मौजूद था। मैंने देखा था हाथी को धक्का दिया गया था। वो फिसले नहीं थे, उन्हें गिराया गया था, और वहां मंत्री के सिपाही भी थे। भालू, सोच समझकर बोलो। झूठे आरोप का परिणाम गंभीर होता है। तुम्हें शायद भ्रम हुआ होगा उस दिन। दलदल में कुछ भी साफ नहीं दिखता। अपने शब्द वापस लो। मुझे किसी भ्रम ने नहीं, सच ने जगाया है। मैं सालों डर के कारण चुप रहा, लेकिन मीरा की हिम्मत ने मुझे आवाज दी। मैंने अपने कानों से आदेश सुना था, हाथी को रास्ते से हटाने का आदेश। अब बात सिर्फ शक की नहीं रही, हमारे पास मुहर है और गवाह भी। ये मामला सीधे दरबार में जाएगा। वहाँ खुली पंचायत होगी और सबके सामने फैसला होगा। तुम लोग आग से खेल रहे हो। दरबार के फैसले पर सवाल उठाना अपराध है। हाथी की मौत को हादसा घोषित किया जा चुका है। पुरानी फाइलें फिर से नहीं खुलती। यही आखिरी चेतावनी समझो। कानून डराने के लिए नहीं होता मंत्री जी। अगर फैसला गलत आधार पर हुआ हो तो बदल सकता है। हमारे पास परिषद की मुहर वाला टुकड़ा है जो साबित करता है कि कुछ छुपाया गया। आप जितना रोकेंगे हम उतना आगे बढ़ेंगे। कल सुबह हम खुली पंचायत बुलाएंगे, गुफा का सबूत और आपकी बात दोनों रखेंगे। भालू भी गवाही देगा। अगर आप निर्दोष हैं तो साफ साबित हो जाएगा। अब फैसला जनता के सामने होगा। आज की पंचायत असाधारण है। हाथी की पुरानी मौत पर सवाल उठाए गए हैं। मैं चाहता हूं सब खुले शब्दों में बात रखें। यहाँ डर की कोई जगह नहीं होगी। सच जो भी होगा स्वीकार किया जाएगा। महाराज, हमारे पास परिषद की मुहर वाला प्रमाण है। ये गुफा 786 से मिला है जो हाथी का था। उसमें सिंहासन का चिन्ह उकेरा हुआ है। ये साबित करता है मामला साधारण नहीं था। हम निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। महाराज, ये सब भ्रम फैलाने की कोशिश है। पुरानी फाइलें दोबारा खोलना अशांति फैला सकता है। कुछ जानवर निजी भावनाओं में बह रहे हैं। हादसे को साजिश बताना खतरनाक है। जंगल की स्थिरता पहले आती है। महाराज, मैं उस दिन दलदल के पास था। मैंने हाथी को धक्का खाते देखा था। वो खुद नहीं फिसले थे। वहां मंत्री के सिपाही मौजूद थे। मैं डर के कारण चुप रहा। भालू, तुम्हें अपने शब्दों की गंभीरता समझनी होगी। क्या तुम ये गवाही सबके सामने दोहराते हो? झूठ साबित हुआ तो दंड कठोर होगा, लेकिन सच हुआ तो न्याय होगा। सोचकर जवाब दो। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैंने मंत्री को आदेश देते सुना था। हाथी पानी के निजी नियंत्रण के खिलाफ थे। उन्हें रास्ते से हटाने की बात कही गई थी। मैं अब और चुप नहीं रह सकता। महाराज, मेरे ताऊ ने पानी सबके लिए मांगा था। उन्होंने लालच के खिलाफ आवाज उठाई थी। अगर ये अपराध है तो मैं भी वही करूंगी। सच दबाने से शांति नहीं मिलती। मैं न्याय की विनती करती हूँ। मंत्री भेड़िया, तुम्हारे खिलाफ गंभीर आरोप है। प्रमाण और गवाही दोनों सामने है। जब तक जांच पूरी न हो तुम पद से मुक्त रहोगे। तुम्हें अस्थायी रूप से हिरासत में लिया जाता है। जंगल में कानून सब पर समान है। आज जो सामने आया है वो चिंताजनक है। अगर सत्ता का दुरुपयोग हुआ है तो ये गंभीर अपराध है। हाथी वर्षों तक जंगल के रक्षक रहे थे। उनकी छवि पर लगा दाग अब हटाना होगा। मैं पूरी सच्चाई जानना चाहता हूँ। महाराज, गुफा से मिला धातु का टुकड़ा सिर्फ शुरुआत है। उसमें पानी के स्रोत का गुप्त नक्शा भी छुपा था। यह नक्शा निजी नियंत्रण की योजना दिखाता है। हाथी ने इसका विरोध किया था, इसी कारण उन्हें हटाया गया। मेरे ताऊ ने आखिरी बार कहा था डरना मत। उन्होंने बताया था कुछ बड़े जानवर लालच में अंधे हैं। वो चाहते थे पानी सब में बराबर बंटे। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था। उनका सपना बस न्याय था। अगर ये सच है तो हाथी निर्दोष थे। उनकी मौत को हादसा कहना भूल थी। जंगल की ओर से मैं उनकी प्रतिष्ठा बहाल करता हूँ। उनके नाम पर पानी संरक्षण नियम लागू होंगे। अब कोई भी निजी कब्जा नहीं करेगा। महाराज, आज मेरा बोझ हल्का हुआ है। मैं वर्षों तक अपराध बोध में जीता रहा। सच बोलने में देर हुई पर सही समय आया। हाथी सच्चे रक्षक थे। आज उनका सम्मान लौट आया। जंगल को पारदर्शी व्यवस्था की जरूरत है। पानी और बीज सबके अधिकार हैं। सत्ता को जवाबदेह बनाना जरूरी है, वरना इतिहास खुद को दोहराएगा। आज से नया अध्याय शुरू होना चाहिए। ताऊ, आज आपका नाम साफ हो गया।
आपने जो सिखाया वो मैंने निभाया। मैं वादा करती हूँ आपकी राह नहीं छोड़ूंगी। पानी अब किसी एक का नहीं रहेगा। आपकी आवाज अब जंगल की आवाज है। मीरा, तुम्हारी हिम्मत सराहनीय है। तुमने पूरे जंगल को सच्चाई दिखाई। आज से बीज बैंक फिर खुलेगा और उसका संचालन पारदर्शी होगा। न्याय ही जंगल की असली ताकत है। मैंने भूख और डर दोनों को बहुत करीब से देखा है। मैं नहीं चाहती कि कोई और वैसा महसूस करे। ये बैंक अब जरूरतमंदों के लिए हमेशा खुला रहेगा। हम मिलकर हर जानवर की बात सुनेंगे। अब जंगल में बराबरी सच में दिखेगी। मीरा, तुम्हारे साहस ने सबको रास्ता दिखाया है। अगर तुम आवाज न उठाती तो सच्चाई सामने नहीं आती। आज हम साथ खड़े हैं, इसलिए मजबूत हैं। इस जिम्मेदारी को निभाना आसान नहीं होगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। मैंने सिर्फ वही किया जो सही लगा। सच बोलना कभी कभी डरावना होता है, पर चुप रहना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब मुझे भरोसा है कि जंगल बदलेगा और ये बदलाव स्थायी होगा। मैं रोज बीजों की गिनती और बांटने का काम देखूंगा। कोई भी अनाज छुपाकर नहीं रखेगा। सब रिकॉर्ड खुले रहेंगे और सब देख सकेंगे। पारदर्शिता ही भरोसे की नींव है। अब कोई चालबाजी नहीं चलेगी। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरा निर्णय गलत था। शक्ति का मतलब अकेले फैसला लेना नहीं होता। सच्चा नेता वही है जो सबकी सुने। आज से मैं भी इस नियम का पालन करूंगा। जंगल का भविष्य हम सब मिलकर तय करेंगे। तो आज से यह तय हुआ कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। पानी और भोजन हर जीव का अधिकार है। हम इस नियम की रक्षा जान देकर भी करेंगे। यही हमारे जंगल की नई पहचान होगी और यही हमारी असली जीत है। जब अधिकार सबको बराबर मिलते हैं तभी असली शांति जन्म लेती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।